तो डोनाल्ड जी, अगर सिर्फ सीज फायर कराने से नोबेल पीस प्राइज मिलता तो आपसे पहले इस नोबेल पीस प्राइज के सबसे पहले हकदार भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ छठा, कंबोडिया और थाईलैंड। इस साल के समर में इन दोनों कंट्रीज के बीच में बहुत जबरदस्त डेडली कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिले, जिसमें 42 से ज्यादा लोग मारे गए। और ट्रंप जी ने इन दोनों कंट्रीज को वार्न किया कि या तो तुम सीज फायर कर लो या फिर मैं तुम्हारे साथ ट्रेड डील्स कैंसिल कर दूंगा। और इसी दबाव में अगर इन दोनों कंट्रीज ने सीज फायर साइन कर लिया, लेकिन जो मेन इशू है अभी भी प्रेय विहार टेम्पल का, कि उस पर मालिकाना हक कौन से कंट्री का है, वो अभी भी अनरिजॉल्व ही है। यानी कि कोई भी परमानेंट सॉल्यूशन यहाँ पर भी नहीं मिला। और लास्ट में सातवां, इजिप्ट और इथियोपिया का इशू। भाई ये तो वॉर था ही नहीं, ये तो सिर्फ एक पानी और डैम का इशू है। इथियोपिया ने नील नदी पर एक डैम बनाया है, जिसको इजिप्ट शुरू से ही अपोज कर रहा है कि उसके यहाँ पानी की कमी हो जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप ने डिप्लोमेसी की कोशिश तो की इसमें, लेकिन इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं निकल पाया। अब हमारे डोनाल्ड जी कह रहे हैं कि उन्होंने 7 वॉर्स रुकवाए, जबकि असल में उन्होंने सिर्फ टेम्परेरी सीज फायर्स कराए, और वो भी बस 1-2 केसेस में। बाकी जगह लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस अभी भी जीरो और पेंडिंग है। तो डोनाल्ड जी, अगर सिर्फ सीज फायर कराने से नोबेल पीस प्राइज मिलता तो आपसे पहले इस नोबेल पीस प्राइज के सबसे पहले हकदार भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ हैं, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के ही डीजीएमओ लेवल के टॉक्स से सीज फायर हुआ था।